बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदर्श अशरफ है और बाय प्रोफेशन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके लिए मैं अपनी फ़ील्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ जो आपकी एवरीडे यूज़ के लिए, साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के लिए या अपने माइंड को समझने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो मैं बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ और क्या आप लोग जानते हैं कि कंफर्ट ज़ोन क्या होता है? किसी भी इंसान का कंफर्ट ज़ोन क्या होता है? हम एज़ ह्यूमन सब अपना अपना एक कंफर्ट ज़ोन रखते हैं और हमारा कंफर्ट ज़ोन हमारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, हमारे टाइम स्केड्यूल्स हो सकते हैं, हमारे कुछ ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं, हमारी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, हमारे रिलेशंस हो सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो हम ज़िंदगी में अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं एक ख़ास सर्कल के अंदर, उसको हम अपना कंफर्ट ज़ोन कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, उसके 4 फ्रेंड्स हैं, तो वो 4 फ्रेंड्स उसका कंफर्ट ज़ोन है। वो 5वां फ्रेंड नहीं बनाता या बनाती, क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ उसके कंफर्ट ज़ोन से बाहर है, उसको मज़ीद सोशल रिलेशंस नहीं रखने। इसके अलावा कोई इंसान है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठ सकता, ये उसका कंफर्ट ज़ोन नहीं है। तो इसी तरह से कोई एक स्टूडेंट है, वो उसके अगर 10 चैप्टर्स हैं तो वो 5 चैप्टर से ज़्यादा नहीं पढ़ता, उसका कंफर्ट ज़ोन नहीं है, ठीक है। मतलब हर इंसान का तकरीबन हर चीज़ में कोई ना कोई कंफर्ट ज़ोन होता है जहाँ पे उसकी फ़िक्सेशन हुई होती है, वो वहाँ पे फ़िक्स्ड होता है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ। आप जितनी वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे, शायद वो सब लोग आपको यही कहेंगे कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें, बाहर निकलें। मैं आपको क्यों नहीं कहूँगी, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊँगी। तो अच्छा, कंफर्ट ज़ोन की बात हो गई कि कंफर्ट ज़ोन होता क्या है। अब ये बात है कि कंफर्ट ज़ोन के से बाहर आने के आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो कि आपको उसके अंदर रहने से नहीं हो सकते। देखिए, जब हम लोग अपने कंफर्ट ज़ोन में होते हैं ना, तो हमें कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें ही गेन होती हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, अगर मैंने आपको बताया वो 5 चैप्टर्स पढ़ के जा रहा है, ये उसका कंफर्ट ज़ोन है, तो वो 5 चैप्टर के मुताबिक अपना पेपर अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। कुछ रह जाएंगे उसके क्वेश्चंस, कुछ हो जाएंगे। उसने अटेम्प्ट कर लिया पेपर, उसका पेपर अटेम्प्ट हो गया, वो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आया। उसने उसमें रहते हुए जितना उससे हुआ, वो अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए अपना पेपर अटेम्प्ट करके आ गया। एक बिज़नेसमैन है, वो 4 से ज़्यादा पार्टीज़ को अपना माल सेल नहीं करता, क्योंकि वो उसका कंफर्ट ज़ोन है, वो मज़ीद लोग नहीं चाहता। तो क्या होगा कि उसका बिज़नेस उन्हीं 4 पार्टीज़ में स्टक हो जाएगा, लेकिन बहरहाल वो अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर है। अच्छा, अब हमें अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर रहने से क्या, ऐसे कह लें कि नुकसान तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने आपको नहीं कहना कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ। मैं ये कहूँगी कि हमें क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें नहीं मिल पाते हैं। हम अपने कंफर्ट ज़ोन से के अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप उतना ही सीखेंगे जितना आप कंफर्ट ज़ोन के अंदर हैं। अगर आप सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठ सकते, ठीक है, तो जो 8 बजे से पहले चीज़ें हो रही हैं, आप वो नहीं ले सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपकी लर्निंग नहीं होगी कि 8 बजे से पहले क्या हो रहा है। आप अपने कंफर्ट ज़ोन में हैं, लेकिन आपकी लर्निंग नहीं हुई। सुबह आपको नहीं पता 8 बजे से पहले क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 8 बजे से पहले उठें, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप देखें रोड्स खाली हैं, पार्क्स खाली हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को गेन कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं उठ रहे, आपका कंफर्ट ज़ोन नहीं है, तो आप ग्रूम नहीं हो रहे, ठीक है, आप सीख नहीं रहे हैं। इसी तरह से कोई इंसान है जो 4 से ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना रहा, 4 में उसका कंफर्ट ज़ोन है, 5वां बनाता है तो उसको डिप्रेशन होता है या वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता उनके साथ। अब उसकी लर्निंग नहीं हो रही, वो उन्हीं 4 लोगों से सीख रहा है, उन्हीं 4 लोगों के सोशल सर्कल में बैठ रहा है, उसकी लर्निंग नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि वो अपने ज़ोन से बाहर नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल उसके पास वो 4 फ्रेंड्स हैं। अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि ठीक है, वो इंसान कंफर्ट ज़ोन में रह रहा है, बाहर नहीं आ रहा, ठीक है, वो आना नहीं चाह रहा। तो अगर तो आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ आपके कंफर्ट ज़ोन में आपकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग ठीक है, तो आप रहें अपने कंफर्ट ज़ोन में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डिस्टर्ब्ड हैं,
आपके पास अभी जितना है आपको मज़ीद गेन करना है, आप मज़ीद सक्सेस चाहते हैं, तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन से तब बाहर आएँ अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, वरना इट्स ओके। 4 फ्रेंड्स के साथ भी ज़िंदगी गुजर सकती है, लेट उठ के भी ज़िंदगी गुजर सकती है, ठीक है। जितनी डिशेस आप खा रहे हैं खाने में वो खा के भी ज़िंदगी गुजर सकती है। कंफर्ट ज़ोन से बाहर आप तब आएँ जब आपको लगे कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर डिससेटिस्फाइड हैं या आप रिस्क लेने की पोजीशन में हैं, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना रिस्की होता है। आप अपने ज़ोन से बाहर आएंगे, आपने वो चीज़ें पहले फेस नहीं की हुई, नहीं आप जानते, तो आपको फेलियर भी मिल सकता है, ठीक है, आपको लोगों के ताने भी मिल सकते हैं, ठीक है, आप सक्सेसफुल नहीं होते फ़ौरन से अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके, क्योंकि वो आप एक नई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। ऐसे कह लें कि पहले आप सिर्फ 2 सीढ़ियाँ चढ़ते थे, आप तीसरी सीढ़ी चढ़े हैं, तो पता नहीं आपसे चढ़ी जाएगी या नहीं चढ़ी जाएगी, आप बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या पता आप गिर जाएं। तो ये सब कुछ होता है। जब आपने अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना है तो ये याद रखिएगा कि आपकी लर्निंग तो होगी, आपकी ग्रूमिंग होगी, लेकिन वो टाइम के साथ साथ होगी। तो कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने के लिए आप अपने अंदर वो जज्बा, वो स्किल्स मैं नहीं कहूँगी क्योंकि स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, वो थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट या एक फेलियर को बर्दाश्त करने की हिम्मत, हौसला कि हाँ फेलियर भी मिलेगा, ठीक है, वो लेकर आएँ। फिर इंशाल्लाह आप तीसरी सीढ़ी पे जब आएंगे तो वो आपका कंफर्ट ज़ोन हो जाएगा। फिर आप चौथी सीढ़ी चढ़ेंगे, वो आपका कंफर्ट ज़ोन हो जाएगा। जब हमें एक स्पेसिफिक एरिया में स्किल मिल जाती है तो वो हमारा कंफर्ट ज़ोन हो जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि एक तो जब आपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना है तो स्टेप वाइज आना है। ये मत सोचें कि आप 4 स्टेप्स इकट्ठे उठा लेंगे, आप गिर जाएंगे, ठीक है। आहिस्ता से बाहर आइए। जैसे दूसरी के बाद आपने चौथी सीढ़ी नहीं चढ़नी, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी चढ़ें, फिर चौथी सीढ़ी चढ़ें। और लास्ट बात ये है कि जब आपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना है तो अपने इन्वायरमेंट में आएँ, अपने माहौल में आएँ। ये नहीं कि अगर आप फ़िश हैं तो आप पानी से बाहर छलांग लगा दें कि जी मैं अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ गया हूँ। मरना नहीं है, सेफ़ खेलना है। कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ, लेकिन एक ख़ास टाइम में, ख़ास किस्म के हौसले के साथ और ख़ास किस्म की प्लानिंग के साथ बाहर आएँ। फिर बेशक आपको नाकामी हो या कामयाबी हो, इंशाल्लाह एक दिन आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नेक्स्ट लेवल पे कंफर्ट ज़ोन तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।